हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों का जो है इंग्लिश क्लास के में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है और ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स वगैरह जितने भी इंग्लिश के एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक है आर्टिकल्स। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जानें कि आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जनरली जो है कि दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। अगर इसको अपनी भाषा में समझें तो इसका अर्थ होता है निश्चित। सॉरी, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। यानी इस इंडेफिनिट आर्टिकल्स में मुख्य रूप से ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स में डी आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में जो यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग विशेषकर अध्ययन करेंगे। कुछ हम लोग डेफिनिट ये और इंडेफिनिट आर्टिकल की विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका हम लोग प्रैक्टिस पर जो है ध्यान देंगे। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इसका पोजीशन क्या होना चाहिए। आर्टिकल का पोजीशन मतलब स्थान, यानी किस वर्ड के पहले जो है हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टिकल्स अमूमन जो है वो किसी न किसी नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी देखेंगे कि अगर किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, यानी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तब उस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग जो है कि नाउन के अकॉर्डिंग ना होकर के एडजेक्टिव के अनुसार हो जाता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, जैसे शी इज अ गर्ल,
शी इज अ गर्ल, लेकिन इसी को मैं अगर कहूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और चूंकि यहाँ पर यह गर्ल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल जो ए आया ये नाउन के पहले आया, बट यहाँ पर गर्ल के पहले ब्यूटीफुल है जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यहाँ पर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल हुआ। अगर इसके पहले इस तरह का सेंटेंस है, सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स का प्रयोग अमूमन नाउन के पहले होता है, लेकिन अगर किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तब आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्ल के पहले ब्यूटीफुल है तो आर्टिकल ब्यूटीफुल के पहले आया, यहाँ पर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर जो आर्टिकल आया इसके अनुसार आया, एक्सट्रीमली के अनुसार, यहाँ पर एन आ गया। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि किस किस स्थिति में आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम डेफिनिट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हुआ कि आर्टिकल का प्रयोग अमूमन नाउन के पहले होता है, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल उन एडजेक्टिव के अनुसार हो जाता है। तो ये था पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इन एनी सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का क्या पोजीशन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के दो तरह के इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इसमें आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसकी कोई निश्चितता नहीं हो। इसमें मुख्य रूप से ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। जैसे दूसरा उदाहरण देखें हम लोग, एग्जाम्पल, शी इज एन IAS, वह एक IAS अफसर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ बॉय के पहले, और यहाँ पर IAS के पहले एन का प्रयोग हुआ। तो
ये हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है ए अथवा एन का प्रयोग होता है। लेकिन अब ये हम लोग देखेंगे कि आखिर किस कंडीशन में ए का प्रयोग करेंगे और किस कंडीशन में एन का प्रयोग करेंगे। तो ये ए और एन का प्रयोग जो होता है ये बेसिकली जो है नाउन के प्रोनाउंसिएशन पर होता है, यानी नाउन के प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। अगर नाउन का जो है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड होता है, तो वहाँ पर जो है एन का इस्तेमाल होता है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वॉवेल साउंड का मतलब अगर आप हिंदी भाषा का थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये होता है अ, आ, हर्षही, दीर्घही, इस तरह के जो 11 लेटर होते हैं हिंदी में, स्वर्ण वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका अगर उच्चारण होता है यानी वॉवेल साउंड होता है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुआ है तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुआ है, इसीलिए ए का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पर आई-एस ऑप्शन है, तो आई-एस अगर लिखते हैं इसका पहला लेटर आई होता है तो यहाँ पर ओ आया, इसके अनुसार यहाँ पर जो है एन का इस्तेमाल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वॉवेल लेटर नहीं, जब भी एन का इस्तेमाल करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग लेटर पर ना ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन पर। अब ऐसा नहीं कि अगर वॉवेल लेटर आ जाएगा जैसे आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल लेटर पर ध्यान नहीं देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है। उच्चारण के अकॉर्डिंग जो है एन अथवा ए का इस्तेमाल होता है। अगर उच्चारण वॉवेल साउंड हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर वॉवेल साउंड नहीं हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे देख लीजिए, यू आर वन आइड मैन। जैसे तुम एक आँख वाला आदमी हो, यू आर वन आइड मैन, यू आर, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यू आर वन आइड मैन। यहाँ पर भले लेटर ओ से नाउन ये स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पर अगर उच्चारण लिखेंगे तो वन कैसे लिखेंगे, हिंदी में वन ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये साउंड जो है, ये साउंड वॉवेल साउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ। ऐसा नहीं कि ओ देख करके एन का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो है ए अथवा एन का इस्तेमाल होगा, लेकिन ख्याल ये रखना है कि जब साउंड वॉवेल रहे तो एन का प्रयोग, और अगर साउंड वॉवेल नहीं रहे अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो ए और एन के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे द का प्रयोग, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल्स, इसे मुख्य रूप से द का इस्तेमाल होता है। देखिए, डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित,
यानी कि जब किसी नाउन, किसी वाक्य में किसी नाउन की निश्चितता की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ इस पर हम लोग ध्यान देंगे, डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि द का प्रयोग जो है किसी खास या विशेष नाउन के पहले द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि उसी नाउन के पहले द का इस्तेमाल करेंगे जब वक्ता और श्रोता उस नाउन से पूर्व परिचित हो, तो उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो या कुछ भी हो। वो उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे यदि उस नाउन से वक्ता और श्रोता दोनों पूर्व परिचित हैं। सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, किसी भी प्रकार का नाउन हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। चूँकि इसका मतलब होता है डेफिनेट का मतलब निश्चित। जैसे मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा, जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, यहाँ पर उस पानी की बात हो रही है, किसी खास प्रकार की कुआं है, उस कुएं की पानी की बात हो रही है, जिस कुएं के बारे में, जिस कुएं से वक्ता और श्रोता दोनों ही पूर्व परिचित हैं। तो यहाँ पर जब निश्चितता की बात हो तो वहाँ पर जो है द का प्रयोग करेंगे, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल्स हो। तो द का प्रयोग, और द का प्रयोग हम लोग किसी खास नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे द महाभारत, द रामायण, इस प्रकार से जो दुनिया में यूनिक हो उसको दर्शाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब कुछ जो है हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे और हर प्रैक्टिस में सारा नियमों का जो है हम लोग व्याख्यान करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट। हेलो स्टूडेंट, हाँ तो अभी आपके सामने जो है कुछ आर्टिकल्स का अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रखा गया है, जिसमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट और रूल्स को जो है इसमें पियोरने का जो है प्रयास किया गया है। तो मैं हर जो है कि सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा और क्यों होगा, कौन सा नहीं होगा, इन सारे चीज़ों का हम ऑपरेशन करेंगे। सारे रूल्स जो है इसमें रिवाइज्ड हो जाएगा और इसमें सभी कॉन्सेप्ट को जो है इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, उसको आर्टिकल्स से आपको भरना है। ध्यान में रहे कि जोन आर्टिकल्स प्रयुक्त होगा उसको डालना है, और ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं भी होगा, तो वो देखना है कि जहाँ नेसेसरी हो वहीं पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है और जहाँ नहीं हो तो वहाँ नहीं करना है। अगर होगा तो इसमें से कौन सा होगा, ए, एन या फिर डी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेंटेंस है सीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक गर्ल नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा हुआ है और ब्यूटीफुल के पहले भी एक्सट्रीमली है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अति, मतलब सीता अति सुंदर लड़की है। तो इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो अब यहाँ पर जो आर्टिकल्स होगा ये एक्सट्रीमली के अनुसार होगा, एक्सट्रीमली। और यहाँ पर गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एक्सट्रीमली है, तो एक्सट्रीमली को अगर हम लिखें हिंदी में तो ऐसे होगा, है कि नहीं,
जो कि वॉवेल साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर उचित जो आर्टिकल्स होगा वो एन होगा। तो जिसने जिसने एन का प्रयोग किया है उसका सही है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की ये चर्चा हुआ। दूसरा नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, डैश ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर ऑप्शन वही होगा ए, एन, डी या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे डैश ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, मतलब सीता की जो ब्यूटी है उसका कोई विश्लेषण नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यहाँ कौन सीता की बात हो रही है? ये आम सीता की बात नहीं हो रही है, उन सीता की बात हो रही है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। यानी कि उन सीता से वक्ता और श्रोता दोनों परिचित हैं, किसी खास सीता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल होगा। ये सामान्य सीता नहीं है, तो खास सीता की बात हो रही है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है, तो इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं, वेट फॉर मिनट। यहाँ पर जो आर्टिकल्स इस्तेमाल होगा वह हो जाएगा आपका मिनट। यहाँ पर ये देखिए मिनट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एस अगर लगा रहा था तब ये प्लूरल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो वेट फॉर मिनट, मिनट भर इंतज़ार करें, मतलब जो है मिनट के पहले ए का इस्तेमाल हो जाएगा। चौथा देखते हैं 4 नंबर, सी लाइक्स डैश टी ऑफ असम। वो जो है असम की चाय को पसंद करता है। अगर हम बात करें टी, टी का मतलब चाय, तो टी यहाँ पर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये द्रव्यमानवाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस सेंटेंस में टी के पहले द का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी टी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। शी लाइक्स डैश टी ऑफ असम, वो खास प्रकार की चाय जो असम में उगाई जाती है, यहाँ पर असम की चर्चा है। तो असम की जो चाय है उसे बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करती है। तो यह खास प्रकार की चाय की बात हो रही है जिससे वक्ता और श्रोता पूर्व से परिचित है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, दी आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा। तो 4 नंबर भी आप समझ गए। 5वां नंबर देखिए, अ पोएट एंड डैश ड्रामाटिस्ट आर कमिंग। इसका मतलब हुआ कि एक कवि और एक ड्रामाटिस्ट जो है यहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप भी आई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 नाउन है ये एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ, एक पोएट भी है एक ड्रामाटिस्ट भी है। यहाँ पर ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा सेंटेंसेस है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन, डी या फिर नन। यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, हालांकि ये जो टॉपिक ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, और अगर दोनों का मतलब एक हो तब वहाँ पर एक ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों नाउन अलग अलग व्यक्ति का बोध कराता है, तब दोनों में आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे यहाँ पर पोएट और ड्रामाटिस्ट दोनों एक ही आदमी हैं या फिर दोनों अलग अलग आदमी हैं? तो इसका पकड़ने का एक आसान टेक्निक है, अगर यहाँ पर वर्ब प्लुरल है, वर्ब यहाँ पर प्लुरल आर का इस्तेमाल हुआ है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पोएट और ड्रामाटिस्ट जो मतलब कि नाटककार है, ये दोनों आदमी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर प्लुरल नाउन हो गया। जब दोनों अलग अलग आदमी हैं तो इसके लिए दोनों में आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। क्योंकि यहाँ पर ड्रामाटिस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ भी ए का इस्तेमाल होगा। तो जिसने जिसने ए दिया है उसका सही है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आर ना होकर के इज ही रहता, तब यहाँ पर एक ही जगह आर्टिकल का प्रयोग होता, बस केवल पहले नाउन के पहले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था,
लेकिन इस वाक्य अनुसार यहाँ पर जो है आर लगा है, इसीलिए दोनों जो है नाउन्स में आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब 5वां हो गया। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज अवार्डेड हिम। यहाँ पर ऑप्शन वही होगा, ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल के पहले ही आर्टिकल्स आया है दे, और यहाँ पर जो है भर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर है। हैज भर्ब क्या है? सिंगुलर है। इससे इस बात की पुष्टि होता है यहाँ पर दोनों नाउन जो है ये बिल्कुल एक ही है, एक ही इंसान है जो ऑलरेडी प्रिंसिपल भी हैं और सेक्रेटरी भी है, सचिव भी है। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों पद एक ही आदमी के पास है, इसलिए यहाँ पर जो है एक ही के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। इस बात का घोतक ये कौन है? सिंगुलर नाउन है हैज। हैज ही हमें बता देता है कि यहाँ पर एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और सिंगुलर भी, सेक्रेटरी भी है, इसलिए यहाँ पर एक ही के पहले द का प्रयोग होगा। इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा 6 नंबर का। इसमें यहाँ पर ब्लैंक जगह होना चाहिए था, मिस हो गया। यहाँ पर ब्लैंक जगह होना चाहिए था, एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ही नाउन के पहले आर्टिकल्स होगा। तो ये सारी बातें आप समझ गए। चलिए आगे देखिए। आगे है 7 नंबर, डैश मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। इसका मतलब हुआ, मिल्क देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, दूध द्रव्यमानवाचक संज्ञा है। अब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा? यहाँ पर इस वाक्य में अगर हम देखें, डैश मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, इस गाय की दूध जो है काफ़ी जो है कि स्वीट है, मधुर है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की गाय के दूध की चर्चा हो रही है, जिस गाय से वक्ता और श्रोता पहले से पूर्व परिचित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विशेष नाउन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता पहले इस दूध से परिचित हैं, इसलिए विशेष प्रकार के दूध की चर्चा हो रही है, इसलिए द का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर 8वां की बात करें, डैश मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है। ये आम बात है, ये साधारण बात है, ये जनरल बात है, आदमी मरणशील है, जिसने जन्म लिया उसका मरना तय है, इसीलिए इसमें किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें नन हो जाएगा, ये आम बात है। ठीक है, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, ये सामान्य बात है। आगे देखिए, यू आर डैश यूरोपियन, यू आर डैश यूरोपियन, आप यूरोपियन हैं, मतलब यूरोप के रहने वाले हैं, यूरोपियन। यहाँ पर देखिए यूरोपियन, ई से भले स्टार्ट हुआ है, इसका लेटर भले वोवेल है, बट इसका साउंड यूरोपियन लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, यू से स्टार्ट होगा इस लेटर से। ये वोवेल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यूरोपियन, बट यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, ना कि एन का। यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, जिसने ए दिया है उसका सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साउंड यू होता है, ये यूरोपियन। ओके, चलिए अगर हम 10वां की बात करते हैं, ही इज डैश एम ए, वह एम ए है। एम ए को अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे हो जाएगा एम ए। यहाँ पर ये साउंड क्या होता है? वोवेल साउंड होता है, लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। तो यहाँ एम को देख करके नहीं, बल्कि इसको देख करके हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एन एम ए हो जाएगा, यहाँ पर एन जिसने दिया है उसका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डैश गर्ल आई मीट यस्टरडे हैज़ कम टुडे, मतलब हुआ यहाँ गर्ल देखिए,
गर्ल यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ क्या कर रहा है कि डैश गर्ल आई मीट यस्टरडे हैज कम टुडे, वह लड़की जिससे मैं कल मिली थी वह आई है। इसका मतलब यहाँ सभी लड़की की नहीं, किसी खास लड़की की बात हो रही है जिससे वक्ता और श्रोता पूर्व ही परिचित है, पहले से वक्ता और श्रोता जानते हैं, इसीलिए खास लड़की की बात हो रही है, इसलिए द का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर द जिसने दिया है उसका सही है। अगला है डैश राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ राम प्रॉपर नाउन है, याद रखना राम प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस सब राम की बात नहीं, वो रामायण वाले राम की बात हो रही है जो राजा दशरथ के पुत्र थे, यानी अयोध्या के राजा थे, उस राम की चर्चा हो रही है, किसी खास राम की चर्चा हो रही है, इसीलिए जिस राम से वक्ता और श्रोता पूर्व परिचित है, अतः यहाँ पर द का इस्तेमाल हो जाएगा, तो द राम हो जाएगा। ओके। और 30 नंबर क्वेश्चन है डैश पुअर आर ऑनेस्ट, बात सही है, पुअर गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर ये पुअर जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव द प्लस एडजेक्टिव होता है, तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन, हमेशा आप याद रखेंगे, द प्लस एडजेक्टिव होगा तो ये हमेशा प्लूरल नाउन बन जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर द बनेगा तभी जो है ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा, द जुटेगा। तो यहाँ गरीब लोग जितने होते हैं वो सब ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा पुअर के पहले। 14 नंबर सेंटेंस है आई हैव डैश HMT वॉच, यहाँ पर ऑप्शन वही होगा AN D और फिर नन मतलब कोई नहीं। तो आई हैव एन HMT वॉच है, HMT अगर लिखें हिंदी में तो ऐसे हो जाएगा HMT, ये वॉवेल साउंड है, H को देख करके नहीं, बल्कि यहाँ पर H ये साउंड को देख करके जो है A और N का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर HMT ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर N का इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ साउंड को देखना है, आई हैव एन HMT वॉच, N हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है डोंट डैश अ नॉइज, यहाँ पर ऑप्शन वही होगा AN D नन मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पर डोंट मेक अ नॉइज, मैक अ नॉइज होता है, ए का हमेशा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये फ्रेज है, फ्रेज को आप ध्यान में रखेंगे, डोंट मेक ए नॉइज होता है। तो यहाँ मेक शब्द जो है हमेशा ए का ए आर्टिकल्स लेगा। और 16 और लास्ट सेंटेंस है यस्टरडे आई हैड डैश लॉन्ग टॉक विथ हिम, इसका मतलब ये हुआ यस्टरडे आई हैड डैश लॉन्ग टॉक विथ हिम, मैंने पिछले दिन यानी कल जो है उससे लंबी बातचीत की, यहाँ पर टॉक लॉन्ग टॉक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स होगा, यहाँ पर आर्टिकल्स ऑप्शन में वही रहेगा AN और D या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर जो आर्टिकल्स होगा A का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि मेरी पिछले दिन उससे लंबी बातचीत हुई। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जब कोई भर्ब नाउन का रूप ले लेता है, जब कोई भर्ब नाउन का रूप ले लेता है तो उसके पहले जो है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको शेयर करेंगे और शेयर करके एक दूसरे को मदद करेंगे, ताकि ये वीडियो सभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंटों और विशेषकर जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं उसको आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और कुछ न कुछ सबको लाभ हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं वीडियो के साथ बने रहेंगे, इस चैनल के साथ बने रहेंगे, इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद।